रूट्स हैं इस थ्योरी के, जो कि है ग्रुप एक्सचेंज थ्योरी। इसके रूट्स लाए करते हैं होमैन्स की सोशल एक्सचेंज थ्योरी पे। ठीक है, तो ग्रुप एक्सचेंज थ्योरी हैज़ इट्स रूट्स इन होमैन्स सोशल एक्सचेंज थ्योरी। फुल स्टॉप। Leader provides, this theory states that leaders provides more benefits and rewards than burdens or costs for the followers. ये थ्योरी ये मानती है, ये कहती है कि लीडर ज़्यादा बेनिफिट्स या रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करते हैं टू द फॉलोअर्स रादर दैन एंड लेस बर्डन एंड कॉस्ट। लीडर ज़्यादा बेनिफिट्स, ज़्यादा रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करते हैं than burden or cost to the followers. There must be positive exchange between the leaders and the followers for group goals to be accomplished. अगला है कि there must be positive exchange, कि ज़रूरी है कि positive exchange हो leaders और followers के बीच में. So there must be positive exchange between the leaders and the followers. कि ज़रूरी है कि लीडर्स और फॉलोअर्स के बीच में पॉजिटिव एक्सचेंज हो. देयर मस्ट बी पॉजिटिव एक्सचेंज बिटवीन द लीडर्स एंड द फॉलोअर्स इन ऑर्डर फॉर ग्रुप गोल्स टू बी अकम्पलिश्ड. कि पॉजिटिव एक्सचेंज होना चाहिए. ठीक है, देयर मस्ट बी पॉजिटिव एक्सचेंज बिटवीन द लीडर और फॉलोअर्स के बीच में ज़रूरी है कि पॉजिटिव एक्सचेंज हो इन ऑर्डर फॉर ग्रुप गोल्स टू बी अकम्पलिश्ड, ताकि ग्रुप गोल्स अकम्पलिश हों. सो देयर मस्ट बी पॉजिटिव एक्सचेंज बिटवीन द लीडर्स एंड द फॉलोअर्स फॉर द ग्रुप गोल्स टू बी अकम्पलिश्ड. मस्ट बी पॉजिटिव एक्सचेंज बिटवीन लीडर्स एंड द फॉलोअर्स इन ऑर्डर फॉर द ग्रुप गोल्स टू बी अकम्पलिश्ड. कि पॉजिटिव एक्सचेंज होना चाहिए लीडर्स और फॉलोअर्स के बीच में, ताकि ग्रुप गोल्स जो हैं वो अकम्पलिश किए जाएं. इन ऑर्डर फॉर द ग्रुप गोल्स टू बी अकम्पलिश्ड. बर्नार्ड अप्लाइज दिस एनालिसिस टू मैनेजर्स एंड सबॉर्डिनेट्स इन ऑर्गेनाइजेशन. बर्नार्ड भी वो व्यक्ति थे जिन्होंने किया ये. ठीक है, बर्नार्ड अप्लाइज दिस एनालिसिस टू मैनेजर्स एंड सबॉर्डिनेट्स. और बर्नार्ड ने फिर लेटर ऑन इसको अप्लाई किया, इस एनालिसिस को अप्लाई किया to managers and subordinates. बर्नार्ड applies this analysis. ठीक है, बर्नार्ड ने इसी एनालिसिस को जो किया होमैन्स ने, इसको अप्लाई किया टू ग्रुप गोल्स, टू मैनेजर्स एंड सबॉर्डिनेट्स. ठीक है, बर्नार्ड अप्लाइज दिस एनालिसिस टू मैनेजर्स एंड सबॉर्डिनेट्स इन ऑर्गेनाइजेशन. बर्नार्ड ने ये एनालिसिस अप्लाई किए टू managers and subordinates in organization. Leader fulfills expectation and achieves group goals and provides the reward for others. Leaders क्या करते हैं, वो expectations को fulfill करते हैं, ग्रुप के गोल्स को अचीव करते हैं. सो लीडर फुलफिल्स एक्सपेक्टेशन. पहला पॉइंट यही आता है कि लीडर का काम है कि एक्सपेक्टेशंस को पूरा करा जाए. ठीक है, लीडर फुलफिल्स एक्सपेक्टेशंस, अचीव द ग्रुप गोल्स. लीडर सभी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करता है, ग्रुप के द्वारा जो भी गोल्स सेट किए गए हैं, ग्रुप गोल्स, उनको अचीव करता है, अचीव ग्रुप गोल्स. प्रोवाइड्स रिवॉर्ड्स फॉर अदर्स. ठीक है, तो ग्रुप गोल्स को अचीव करता है. ठीक है, कौन? लीडर ग्रुप गोल्स को अचीव करने में मदद करता है. प्रोवाइड रिवॉर्ड्स फॉर अदर, जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनको रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करता है, विच आर रेसिप्रोकेटेड इन द फॉर्म ऑफ. अब जब लीडर एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करेगा, गोल्स को अचीव करेगा, रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करेगा, तो ये सब चीज़ें विच, सो ऑल दिस आर रेसिप्रोकेटेड इन द फॉर्म ऑफ स्टेटस. उसे स्टेटस मिलेगा जब वो गोल पूरा कर रहा है, तो हाँ उसका नाम भी आगे आएगा. So this will be reciprocated in the form of status, esteem and heightened influence. तो उसको भी
लीडर को भी रेसिप्रोकेशन में एस्टीम, हायर स्टेटस मिलेगा और हाइटेंड इन्फ्लुएंस, उसका इन्फ्लुएंस भी बढ़ जाएगा। स्टेटस मिलेगा, एस्टीम एंड हाइटेंड इन्फ्लुएंस। सो लीडर एम्बॉडीज टू वे इन्फ्लुएंस रिलेशनशिप, सॉरी लीडरशिप एम्बॉडीज टू वे इन्फ्लुएंस रिलेशनशिप। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि लीडरशिप के कारण इट एम्बॉडीज टू वे इन्फ्लुएंस रिलेशनशिप्स। लीडरशिप के द्वारा टू वे रिलेशनशिप है, एम्बॉडी करता है लीडरशिप, टू वे रिलेशनशिप लीडरशिप एम्बॉडीज टू वे इन्फ्लुएंस रिलेशनशिप। लीडरशिप एम्बॉडीज टू वे इन्फ्लुएंस रिलेशनशिप्स। Recipients of influence assertions may respond by asserting influence in return. जो भी लोगों को रिसीव हुआ है, इन्फ्लुएंस मिला है, assertions मिली हैं, recipients of influence assertions may respond, जिनको जो भी लोगों ने इन्फ्लुएंस रिसीव किया है, इन्फ्लुएंस assertions, they may respond by asserting influence in return. जिनको इन्फ्लुएंस असर्शंस मिली हैं वो रिटर्न भी करेंगे इन्फ्लुएंस असर्शंस, एजर्ट करेंगे इन्फ्लुएंस को। द वेरी सस्टेनेंस ऑफ रिलेशनशिप डिपेंड्स अपॉन सम यील्डिंग टू इन्फ्लुएंस ऑन बोथ साइड। जो रिलेशनशिप है उसकी सस्टेनेंस, वेरी सस्टेनेंस ऑफ रिलेशनशिप depends upon some yielding to influence on both the side. So जो sustenance है relationship की वो depend करती है कुछ किसी प्रकार की yielding पे from both the sides, yielding to influence, right? So the very sustenance of relationship depends upon some yielding to influence on both the sides. So leadership इस तरह से एक exchange process माना जाता है between the leader and the follower, and it also involves the sociological concept of role expectations. So leadership इन सभी कारणवश एक exchange process है leader और followers के बीच में. So leadership is an exchange process between the leader and the followers, और इसमें सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, रोल एक्सपेक्टेशंस का कॉन्सेप्ट भी, सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट भी आता है. सो लीडर्स हु सपोर्ट फॉलोअर्स एंड टेक इनटू कंसिडरेशन देयर नीड्स हैव अ मोर पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन फॉलोअर्स एटीट्यूड्स, सेटिस्फैक्शन एंड परफॉर्मेंस. सो जो लीडर्स अपने फॉलोअर्स को सपोर्ट करते हैं और कंसिडरेशन में लेते हैं उनकी नीड्स को, दे हैव अ मोर पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन फॉलोअर्स एटीट्यूड्स, राइट. सो जो कंसिडर करते हैं अपने फॉलोअर्स की नीड्स को, उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है अपने फॉलोअर्स के एटीट्यूड्स की तरफ, सेटिस्फैक्शन और परफॉर्मेंस. सो लीडर्स हु सपोर्ट फॉलोअर्स टेक्स इनटू कंसिडरेशंस देयर नीड्स, दे हैव अ मोर इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन फॉलोअर्स एटीट्यूड्स, their satisfaction and the performance also. But leaders' personality traits, situational variables, and motivation of subordinates can also impact on this relationship. थोड़े कुछ और वेरिएबल्स भी हैं जो इम्पैक्ट डाल सकते हैं, जैसे लीडर के खुद के पर्सनालिटी ट्रेट्स कैसे हैं, सिचुएशनल वेरिएबल्स भी कभी कभी असर डाल सकते हैं, एंड द मोटिवेशन ऑफ दोज सबऑर्डिनेट्स इज ऑल्सो something that can also impact on this relationship, and it's very important. All these variables, 3 variables important है, personality traits of leader, situational variables and motivation subordinates में है या नहीं. Hence a clear cut cause and effect relation between leadership style can be questionable, and further research is trying to substantiate it. So क्लियर कट कॉज एंड इफेक्ट हम यहाँ इस्टेब्लिश नहीं कर सकते. कंसिडरेबल रिसर्च सजेस्ट फॉलोअर्स अफेक्ट लीडर्स एंड देयर इज एन एक्सचेंज बेस्ड अप्रोच. तो अच्छी खासी कंसिडरेबल रिसर्च हुई है ये, और ये ही सजेस्ट करती है ये कि फॉलोअर्स लीडर्स को अफेक्ट करते हैं, and there is an exchange based approach. So considerable research
suggests that followers affect leaders and there is an exchange based approach. तो considerable research यही बताती है, दर्शाती है कि followers भी लीडर को अफेक्ट करते हैं और दोनों के बीच में एक exchange based approach है. ठीक है, ये भी हम कह सकते हैं कि both of them have an exchange based approach. So आगे है कि when ग्रीनी के अकॉर्डिंग 1975 मम्मी के बर्थ से 2 साल पहले उन्होंने बोला कि जब तो सबऑर्डिनेट्स अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, when subordinates don't perform well, then leaders become initiating structure. तब लीडर्स इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं. व्हेन दे परफॉर्म वेल, व्हेन दे आर डूइंग देयर जॉब वेल, तो लीडर एम्फसाइज करते हैं कंसिडरेशन पे. ठीक है, व्हेन दे आर डूइंग देयर जॉब वेल देन कंसिडरेशन, लीडर्स एम्फसाइज करते हैं कंसिडरेशन पे. एंड इफ दे डोंट परफॉर्म देयर जॉब वेल देन लीडर्स बिकम इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर्स. बैरो के अकॉर्डिंग इन अ लैब स्टडी found that productivity had higher impact on leadership style than vice versa. बैरो का कहना है कि प्रोडक्टिविटी का हायर इम्पैक्ट है. लैब स्टडी में उन्होंने पाया कि प्रोडक्टिविटी हैज़ हायर इम्पैक्ट ऑन लीडरशिप स्टाइल. ठीक है, प्रोडक्टिविटी का, लीडरशिप अगर प्रोडक्टिव होंगे तो लीडरशिप स्टाइल डेमोक्रेटिक होगा. ये पॉइंट है. बैरो ने लैब स्टडी में ये पाया कि प्रोडक्टिविटी का इम्पैक्ट है, हायर इम्पैक्ट है ऑन लीडरशिप स्टाइल रादर दैन वाइस वर्सा. ग्रीने एंड चेस्टर के अकॉर्डिंग इन अ न्यूली फॉर्म्ड ग्रुप लीडर्स एडजस्ट सपोर्टिव बिहेवियर इन रिस्पॉन्स टू लेवल ऑफ कोहेजन एंड अराउजल दैट्स ऑलरेडी प्रेजेंट. ग्रीने चेस्टर कहते हैं कि अगर कोई ग्रुप नया बना है तो लीडर्स अपने सपोर्टिव बिहेवियर को एडजस्ट करते हैं इन रिस्पॉन्स टू द लेवल ऑफ ग्रुप कोहेजन एंड अराउजल दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंट. ठीक है, सो न्यूली फॉर्म्ड ग्रुप में लीडर्स एडजस्ट करते हैं अपने सपोर्टिव बिहेवियर को. इन न्यूली फॉर्म्ड ग्रुप्स लीडर्स एडजस्ट देयर सपोर्टिव बिहेवियर इन रिस्पॉन्स टू, लीडर्स नए बने ग्रुप में एडजस्ट करते हैं अपने सपोर्टिव बिहेवियर को in response to level of group cohesion and arousal that is already present. ठीक है, लीडर्स एडजस्ट करते हैं सपोर्टिव बिहेवियर को in response to level of group cohesion, कि कितनी ग्रुप में ऑलरेडी कोहेजन प्रेजेंट है, कितना उनमें अराउजल ऑलरेडी प्रेजेंट है. तो इस पे डिपेंड करता है लीडर की का सपोर्टिव बिहेवियर. So Greene and Chester stated that in a newly formed group, leaders adjust their supportive behaviors in response to the level of group cohesion and arousal that is already present. So it is a two-way reciprocating relationship between leader and followers. Leadership एक two-way reciprocating relationship है leader और followers के बीच में. So एज इम्पॉर्टेंट एज लीडरशिप इज़ फॉलोअरशिप. तो हम कह सकते हैं कि लीडरशिप जितनी इम्पॉर्टेंट है उतनी इम्पॉर्टेंट फॉलोअरशिप भी है. ठीक है, नेक्स्ट इज़ वर्टिकल डायर्ड लिंकेज मॉडल. सो ये वर्टिकल डायर्ड लिंकेज मॉडल जो है या लीडर मेंबर एक्सचेंज अप्रोच, राइट, वर्टिकल डायर्ड लिंकेज मॉडल और लीडर मेंबर एक्सचेंज अप्रोच, LMX अप्रोच या VDL, वर्टिकल डायर्ड लिंकेज मॉडल, और लीडर मेंबर एक्सचेंज अप्रोच, LMX अप्रोच. ये दिया है डांस रेयू, REAU, DANSEREAU, डांस रेयू एटॉल ने 1975 में. So they said कि relevant to exchange view says leaders treat individual subordinates differently. कि leaders individual subordinates को differently treat करते हैं. leader and subordinates में एक dyadic
टू पर्सन रिलेशनशिप है ना. सो रेलिवेंट टू एक्सचेंज व्यू, दिस थियोरी बेसिकली स्टेट्स दैट कि लीडर्स इंडिविजुअल सबॉर्डिनेट्स को डिफरेंटली ट्रीट करते हैं. लीडर्स ट्रीट इंडिविजुअल सबॉर्डिनेट्स डिफरेंटली. लीडर्स एंड सबॉर्डिनेट्स डेवलप डायडिक टू पर्सन रिलेशनशिप्स दैट अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ बोथ द लीडर एंड द सबॉर्डिनेट्स. तो इन दोनों के बीच में, लीडर और सबॉर्डिनेट दोनों के बीच में ही एक डायडिक रिलेशनशिप होता है, यानी टू पर्सन रिलेशनशिप होता है, जो दोनों के ही बिहेवियर को अफेक्ट भी करता है. दैट अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ बोथ द लीडर एंड द सबॉर्डिनेट. दोनों के ही बिहेवियर को अफेक्ट करता है, लीडर के भी और सबॉर्डिनेट के भी. फॉर एग्जाम्पल, लॉट्स ऑफ कमिटमेंट एंड हार्डवर्क बाय सबॉर्डिनेट is reciprocated by more information, more concern and confidence of the leader. अगर बहुत सारा एफर्ट, बहुत सारा कमिटमेंट और हार्डवर्क शो होता है सबॉर्डिनेट द्वारा, lots of effort, commitment and hard work by the subordinate. अगर सबॉर्डिनेट बहुत सा कमिटमेंट शो करता है, बहुत सारा हार्डवर्क शो करता है, एफर्ट शो करता है, lots of effort, commitment and hard work by the subordinate. अगर एफर्ट ज़्यादा है, कमिटमेंट ज़्यादा है, हार्डवर्क ज़्यादा है सबॉर्डिनेट द्वारा, तो वो रेसिप्रोकेट भी होगा बाय मोर इन्फॉर्मेशन, बाय मोर कंसर्न एंड कॉन्फिडेंस. तो लीडर भी अपनी तरफ से और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, कंसर्न और कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा लीडर को. ठीक है. सो लॉट्स ऑफ कमिटमेंट, एफर्ट एंड हार्ड वर्क बाय द सबॉर्डिनेट. बहुत सारा एफर्ट और हार्डवर्क अगर सबॉर्डिनेट के द्वारा किया जा रहा है, हार्डवर्क, कमिटमेंट शो किया जा रहा है, एफर्ट किया जा रहा है, तो वो सारा चीज़ जो है रेसिप्रोकेट भी होगी सबॉर्डिनेट द्वारा, राइट. रेसिप्रोकेटेड बाय मोर इंफॉर्मेशन, मोर कॉन्फिडेंस एंड मोर कमिटमेंट, राइट. मोर कॉन्फिडेंस, कमिटमेंट, मोर कंसर्न, मोर इंफॉर्मेशन ऑफ द लीडर. लीडर फिर और ज़्यादा इंफॉर्मेशन, कंसर्न और कमिटमेंट, कॉन्फिडेंस शो करेगा. ओके. सो ओवर टाइम लीडर्स डेवलप इन ग्रुप्स एंड आउट ग्रुप्स ऑफ सबॉर्डिनेट्स. सो समय के साथ साथ लीडर्स इन ग्रुप्स बना लेते हैं और आउट ग्रुप्स भी बना लेते हैं सबॉर्डिनेट्स के. अब इन ग्रुप के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? हैविंग fewer डिफ़िकल्टीज इन डीलिंग विद द लीडर. जो भी मेंबर्स इन ग्रुप के होंगे उनको बहुत कम डिफ़िकल्टीज आएंगी लीडर से डील करने में. ठीक है. they will have a little bit more closer relation with the leader, so they will face fewer difficulties in dealing with the leader. whereas out group के members को काफ़ी डिफ़िकल्टी आएगी in dealing with the leaders. okay, they will have more difficulties in dealing with the leader. in group में perceives leaders as being more responsive to their need. इन ग्रुप के मेंबर्स को लगेगा कि लीडर जो है वो और ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है उनकी नीड्स की तरफ. सो इन ग्रुप मेंबर्स परसीव लीडर्स एज बीइंग मोर रिस्पॉन्सिव टू देयर नीड्स. ओके. सो इन ग्रुप मेंबर्स परसीव लीडर्स एज मोर रिस्पॉन्सिव टू देयर नीड्स and out group members perceive leader to be less responsive to their needs and considerate. so in group वाले feel करेंगे, perceive करते हैं लीडर को कि वो और ज़्यादा responsive है उनकी needs की तरफ. so in group members perceive the leaders as more responsive to their needs and out group वाले perceive करते हैं leaders को to be less responsive and considerate to their needs. ठीक है. इन ग्रुप वालों को लगेगा कि हमारी नीड्स की तरफ रिस्पॉन्सिव है, आउट ग्रुप वालों को लगेगा कि लेस रिस्पॉन्सिव, कंसिडरेट भी नहीं है. लीडर स्पेंड्स मोस्ट ऑफ द टाइम इन लीडिंग. इन ग्रुप लीडर ज़्यादातर टाइम स्पेंड करता है लीडिंग पे एंड नॉट डिपेंडिंग ऑन फॉर्मल अथॉरिटी टू इन्फ्लुएंस देम. और वो फॉर्मल अथॉरिटी के साथ उनको इन्फ्लुएंस नहीं करता. सो लीडर स्पेंड्स मोस्ट ऑफ द टाइम इन लीडिंग and not depending on formal authority to influence them. So leader influences, spends most of the time in leading. Leader ज़्यादातर टाइम लीड करने में लगाता है
और डिपेंड नहीं करता ऑन फॉर्मल अथॉरिटी टू इन्फ्लुएंस देम, ठीक है. लीडर स्पेंड्स मोस्ट ऑफ द टाइम इन लीडिंग एंड not depends does not depends on formal authority to influence them, और बिल्कुल भी फॉर्मल अथॉरिटी पे डिपेंड नहीं करता टू इन्फ्लुएंस देम, राइट. और इन आउट ग्रुप के साथ लीडर सुपरवाइजिंग रोल प्ले करता है और डिपेंड करता है फॉर्मल रोल्स पे, अथॉरिटी पे टू इन्फ्लुएंस देम. सो विद द आउट ग्रुप लीडर स्पेंड्स मोर टाइम विद सुपरवाइजिंग and depends more on formal roles and authority, ठीक है. फॉर्मल रोल और फॉर्मल अथॉरिटी पे डिपेंड करता है लीडर उनको आउट ग्रुप के मेंबर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए. सो इन ग्रुप के मेंबर्स हाई क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप को रिपोर्ट करते हैं लीडर के साथ. आउट ग्रुप वाले लो क्वालिटी रिलेशनशिप होता है उनका लीडर के साथ. और इन ग्रुप मेंबर्स assume job responsibility, they contribute more to their units and rated as high performers. So इन ग्रुप के मेंबर्स को एज्यूम करते हैं, ज़्यादा ग्रेट जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी एज्यूम करते हैं अपने ग्रुप की तरफ, अपनी यूनिट्स की तरफ उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहता है एंड इनको हम हाई परफॉर्मर्स की तरह कैटेगराइज कर सकते हैं, जबकि आउट ग्रुप के मेंबर्स लेस होते हैं इन सभी फ्रंट्स पे. VDL ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव है दैन प्रिस्क्राइबिंग अ पैटर्न ऑफ डाउनवर्ड एक्सचेंज रिलेशनशिप, ठीक है. VDL जो है वो ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव है